हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन जो कि अब अपने घर पहुंच गए हैं और उनकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि अब पवनदीप राजन की हेल्थ कैसी है और वो कहाँ पर हैं, मुंबई में है या अपने उत्तराखंड वाले घर पर पहुँचे हैं, और क्या अरुणिता पवनदीप से मिली है या नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारा कमेंट हैं और कईयों ने तो ये भी पूछा है कि क्या पवनदीप और अरुणिता की परफॉर्मेंस आएगी, ये दोनों कब इवेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं पवनदीप राजन की हेल्थ अपडेट के बारे में। और वैसे तो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुके हैं कि पवनदीप राजन जिसका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई की सुबह में, उनका एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी बुरी हालत में उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उनके दोनों पैर टूट चुके हैं दोस्तों। एक हाथ जो सीधा हाथ होता है, राइट हैंड, वो भी उनका टूट चुका था, मशीन लगी हुई थी, लेकिन अभी मशीन हटा दी गई है और काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुका है, उसमें मूवमेंट हो रही है। और यहाँ तक कि हम ये भी बता दें कि जो पवनदीप राजन है अभी अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं। हम आपको फिर से ये बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि पवनदीप राजन जो है अगर अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे तो उन्हें कम से कम 2 से 3 महीना लगना ही लगना है, जब वो अच्छे से परफेक्टली खड़े हो पाएंगे। अदरवाइज़ अभी पवनदीप राजन को व्हील चेयर पर बिठाया जाता है, वो भी ऐसा नहीं कि 24/7 आवर वो व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं, ठीक है, वो बेड पे रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर थोड़ा सा घुमाया फिराया जाता है, थोड़ा सा उन्हें जब रियाज़ करना है या फिर थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए उन्हें व्हील चेयर का सहारा दिया जा रहा है, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। और रही बात उनकी कि वो कब तक ठीक हो जाएंगे, तो दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभी उन्हें पूरा परफेक्ट ठीक होने में कम से कम, अगर हम बिल्कुल कहते हैं ना कि बॉर्डर लाइन बता दें, तो 3 महीने का समय उन्हें लगेगा। और ये हमारा नहीं, खुद डॉक्टर्स का कहना है। और देखिए, उन्हें पवनदीप को जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया था वो इसी वजह से कराया गया है इस टाइम पे, और उन्हें करीब 25 से 30 दिन हॉस्पिटल में रखा गया था, 25 दिन पूरा रखा गया था, क्योंकि 5 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था और 30 मई को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो पूरे 25 दिन के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज करा और बहुत सारे उनको दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन कि उन्हें एक तो माइंड पे जोर नहीं डालना है, उनकी कोई भी सामने कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे कि वो डिप्रेशन में चले जाएं। क्योंकि दोस्तों, हादसा इतना बड़ा था कि कोई नॉर्मल इंसान होता, सीधा साधा या आम आदमी होते हम और आप, तो शायद आधे हम अपने आप को वहीं पे ख़त्म कर लेते, क्योंकि जिस इंसान के हाथ पैर ही पूरी तरीके से कुचले जा चुके थे, टूट गई थी हड्डियाँ, और ठीक है, तो वो इंसान आधा तो वैसे ही फिर टूट जाता है। वो सोचता है पता नहीं ये कब ठीक हो पाएगा, हम कब चल पाएंगे, कब खड़े हो पाएंगे। तो इंसान के दिल में, माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें अभी पवनदीप राजन को लेकर, तो उनकी देखो फिजियोथेरेपी भी की गई थी हॉस्पिटल में ही, उनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी बुलाए गए थे उनके लिए। तो बहुत सारे सर्जनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा डिसीजन लिया है और तब जाके 25 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज कराया गया, ताकि अब वो ठीक हो गए थे। 80% हम कह सकते हैं कि वो ठीक हो गए हैं, बाकी जो 20% है अब सिर्फ रिकवर करना है और वो हो जाएंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि हॉस्पिटल में रहकर उनकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में ही थी, जिस दिन से पवनदीप हॉस्पिटल में एडमिट थे उनकी देखरेख के लिए। और उनके काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी अपकमिंग टाइम में आने वाले थे, जून जुलाई में। और जो 2-3 कॉन्सर्ट थे उनके, वो तो कैंसिल कर रहे थे, ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। अहमदाबाद का एक कॉन्सर्ट था जिस दिन की वो अपने घर से निकले थे, और वो भी हटा के रिप्लेस करा गया फिर सडनली, और सलमान अली से वो करवाया गया था शो। और एक और था उनका 5 तारीख को, तो सलमान अली ने करा रिप्लेस, और एक 10 तारीख को होना था, तो उसको शायद ऋषि सिंह ने करा है रिप्लेस। और जो आने वाले टाइम में जैसे जून जुलाई में होने हैं उनके कॉन्सर्ट, तो अब पवनदीप ने खुद ये चीज़ बोली है कि मैं उन्हें खुद करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्हें,
तो उनकी और पवनदीप की आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि अब वो देखिए बैठ के उसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनकी पहली और भी जो परफॉर्मेंस है देखी है स्टेज शो पे, जिसमें कि वो बैठे होके कभी तबला बजा के उन्होंने परफॉर्मेंस दी है या फिर हारमोनियम बजा के दी है। तो इस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, नो डाउट। बट ये है कि उसमें उनको ना प्रेशर नहीं लेना है किसी भी तरीके का। तो अभी ये है कि वो मुंबई में है, अपना रियाज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाई देगी, उनका शो आ ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हम उनकी परफॉर्मेंस कब तक देख पाएंगे, तो इस बात का जवाब मिल गया होगा दोस्तों। आने वाले टाइम में महीने के जून के एंड तक आपको हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस आ जाए, लाइव परफॉर्मेंस। और दूसरी बात ये है, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हर बार ही किया जाता है कि अरुणिता पवनदीप से मिली है या नहीं मिली है। तो हम भी अपनी हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों। देखिए वैसे अगर ये लोग मिले हैं पर्सनली तो उसका कोई भी अपडेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करा है कि ये लोग मिले हैं, चाहे उत्तराखंड में मिले हों या फिर मुंबई में जाके मिले हैं। लेकिन जो सिनेरियो है वो कुछ इसी हद तक बता रहे हैं कि ये लोग मिल चुके हैं, क्योंकि जिस दिन पवनदीप राजन का डिस्चार्ज हुआ था ये मुंबई जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे हुए थे, और अरुणिता भी सेम डे मुंबई गई थी। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा हुआ भी था कि कॉलिंग मुंबई। तो सेम डे अगर सेम इंसान जो कि एक दूसरे को जानता है, परखता है, दोस्त है, और सब इंतज़ार भी कर रहे हैं इन दोनों के मिलने का, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग मुंबई में मिले हैं। लेकिन इन्होंने अपने ऑफिशियली कहीं पर भी, दोनों की हम कहेंगे, ना अरुणिता ने ना पवनदीप ने कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करा है। और दूसरा तो इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा, ऑफिशियली ये कहीं पर भी अपडेट नहीं है, लेकिन हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लोग मिल चुके हैं। अब ये है कि देखिए जब पवनदीप ठीक हो जाएंगे तो कहीं ने सवाल करे हैं कि क्या ये दोनों आगे चल के परफॉर्मेंस करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो देखो यहाँ पर इन दोनों की पर्सनल चॉइस है दोस्तों कि ये लोग आपस में परफॉर्म करना चाहेंगे, इवेंट करना चाहेंगे या शो करना चाहेंगे, कोई वीडियो शो, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अगर एज अ वर्क लेते हैं तो ज़रूर करेंगे, और अगर एज अ ये पर्सनली अगर ले लेते हैं इन चीज़ों को, अगर ये लोग नहीं मिले हैं तो हो सकता है पवनदीप को अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हो कि भाई सब लोग आए, सब लोगों ने पूछा, अपडेट डाला सोशल मीडिया पे और खुद उनसे मिलने के लिए आए। यहाँ तक कि जो फैंस थे नॉर्मली वो लोग मिले हैं पवनदीप से जाकर हॉस्पिटल में, और कोई भी अपडेट नहीं आई है तो वो अरुणिता की नहीं आई थी। तो बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं जो भी फैंस थे कि भाई अरुणिता को आना चाहिए था। इनफैक्ट हम हो या आप हो, अगर हमारा भी कोई पर्सनली या कोई बेस्ट फ्रेंड हमसे नहीं मिलेगा तो हमें दुख ज़रूर होगा, तो हो सकता है हम नाराज़ भी रहें कुछ टाइम तक। तो देखा अभी तो फ़िलहाल अगर इन दोनों की मीटिंग हो चुकी है, ये लोग मिल चुके हैं, अगर कोई पर्सनल ग्रजिश नहीं है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों शो ज़रूर करेंगे जैसे कि पहले भी करते आए हैं। और अभी क्योंकि इन दोनों को ही करियर और आगे बढ़ाना है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि इनको इनकार करने की कोई भी गुंजाइश है कि ये किसी भी शो के लिए मना करेंगे। और जबकि इन दोनों को ही पता है कि जो पब्लिक है, जनता है, वो इन दोनों को एक साथ में देखना ज़्यादा पसंद करती है, बजाय इन दोनों को अलग अलग परफॉर्म करते हुए देखना। क्योंकि अगर इन लोगों की सोलो परफॉर्मेंस भी होती है तब भी पवनदीप के नारे लगाए जाते हैं, अगर अरुणिता की सोलो परफॉर्मेंस होती है तो वहाँ पे पवनदीप को भी याद किया जाता है, और पवनदीप के शो में अरुणिता को याद किया जाता है। तो हो सकता है आप लोगों को इन सारे सवालों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और जहाँ तक हेल्थ अपडेट की बात है तो देखो यहाँ पे अभी मुंबई में जाके पवनदीप राजन है, काफ़ी ज़्यादा रियाज़ वगैरह कर रहे हैं। बाकी अगर कोई और भी आपका सवाल है, क्वेश्चन है इन लोगों से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो पाएगा हम उसका रियल जवाब देंगे। और वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।